हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। बेटा आज हम लेक्चर नंबर 10 की बात करेंगे, जहाँ पे बात करेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस कि कितने टाइप के आपके पास रिलेशंस होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रखा है कि 4 टाइप के आपके पास रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। आप एनसीईआरटी का चैप्टर 1 उठाओगे वो और आप 1.1 उठाओगे तो आपके यही रिलेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। लेकिन ये सेशन आपने पूरा देख लिया तो आपसे सारे टाइप ऑफ रिलेशंस के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे और मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको उनको टैकल करना है। ओके बच्चों, तो देखिए सर, हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन 4 टाइप के हमारे पास रिलेशंस होता है। एक तो होता है हमारे पास आइडेंटिटी, एक होता है सर हमारे पास रिफ्लेक्सिव, एक होता है हमारे पास सिमेट्रिक, एक होता है हमारे पास ट्रांजिटिव। तो ये 4 टाइप के आपके पास रिलेशंस होते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, अब देखो, सबसे पहले हमारे पास एक नोट पॉइंट आता है। कुछ नोट पॉइंट है, इनको पढ़ने से पहले एक नोट पॉइंट बताऊंगा। ओके, ये नोट पॉइंट आपको हमेशा याद होना चाहिए। ओके, देखो पहला नोट पॉइंट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये है दिस रिलेशन डिफाइन ऑन अ सेट। ऑन अ सेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन अ सेट का मतलब क्या है कि जो रिलेशंस है वो खुद का खुद के अंदर ही डिफाइन हो। जैसे आप हो, आप अपने अंदर ही आपके अंदर ही डिफाइन हो, मतलब आपका रिलेशन आपसे ही। जैसे आपकी सिस्टर है तो उसका आपसे रिलेशन है, उसका रिलेशन खुद से ही। आपका भाई है तो उससे बोलोगे कि आपका रिलेशन खुद से ही। ठीक है, जिसका खुद से ही रिलेशन होता है वो होता है ऑन अ सेट। ऑन अ सेट, ठीक है। जैसे कि मैं बोल देता हूँ बेटा आपके पास यहाँ पे ए सेट लिखते थे और यहाँ पे बी सेट लिखते थे, तो बेटा ये तो ए का बी से रिलेशन हो गया, तो ये तो आपका ऑन अ सेट नहीं होगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि सर ए का ए के साथ ही रिलेशन, मतलब यहाँ पे भी ए हो यहाँ पे भी ए हो, तो ये होता है आपके पास ऑन सेट। या आप ये बोल सकते हो कि सर बी का आपके पास बी के साथ ही रिलेशन, तो ये होता है आपके पास क्या बेटा, ऑन अ सेट। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है जो कि नोट पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस 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 क्या होता है बेटा, जो आपके पास ये तीनों होते हैं, अगर तीनों आपके पास सेटिस्फाइड है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उसे आप बोलते हो इक्विवेलेंस। मतलब आप बोलोगे सर हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्लस आपके पास सिमेट्रिक प्लस आपके पास सिमेट्रिक प्लस आपके पास ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों के तीनों आपके पास रिलेशन सेटिस्फाइड है किसी भी इक्वेशंस के लिए, तो आप बोलोगे कि वो इक्विवेलेंस है। अगर इनमें से एक भी आपका फेल कर गया, रिफ्लेक्सिव फेल कर गया या सिमेट्रिक कोई सा भी फेल कर गया, तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस नहीं होगा। ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना। अब देखो हमारे पास सबसे पहले आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी की, कि आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होता है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसमें मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। पहले मैं ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद आपको इसका डेफिनेशन भी बताऊँगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है ना ज़्यादा ना कम, ना ज़्यादा ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, देखो जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि सेट ए आपके पास है, ये बोल दिया मैंने 1 2 एंड आपके पास 3। ठीक है, अब देखो मैं बोल दिया कि भैया ये आपके पास ए है, ए सेट है और यहाँ पे भी ए सेट है, क्योंकि खुद का खुद के साथ ही रिलेशन आपको बताना है। तो ये बोल दिया कि भैया यहाँ पे भी 1 2 3 होगा, यहाँ पे भी 1 2 3 होगा। तो भैया आप बोलोगे कि 1 का 1 के साथ रिलेशन, ठीक है, 2 का 2 के साथ रिलेशन, 3 का 3 के साथ रिलेशन। ठीक है, तो भैया आपने बोला कि सर यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ रिलेशंस क्या है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन आपके पास क्या है, एक ही रिलेशन है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो ये होता है आपके पास आइडेंटिटी रिलेशंस। बात समझ में आ गया, मतलब खुद के साथ ही आपको रिलेशंस बनाना है। अब ये मतलब ऐसा नहीं कि एक का 2 के साथ भी हो जाए और 1 के साथ भी हो जाए, तो मैंने यहाँ पे बोला कि ना ज़्यादा ना कम, आपको खुद का खुद के साथ ही बनाना है। ऐसा नहीं कि 1 का 1 के साथ ही बना दिया, 2 के साथ ही बना दिया, 3 के साथ ही बना दिया, तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, रिलेशंस यहाँ पे ये हैं कि भैया हमारे पास एक तो आपके पास खुद का खुद से होना चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। अगर मैं इसका डेफिनेशंस की बात करूँ, अगर इसके डेफिनेशंस की बात करूँ तो डेफिनेशंस क्या है इसका, आप बोलोगे कि अ रिलेशन ऑन सेट ए इज said to be is said to be an identity 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 relation identity relation
identity relations if each and every element of set A is related to itself, मतलब खुद से ही आपका रिलेट होना चाहिए itself, ओके, एंड ओनली टू itself। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ओनली टू इटसेल्फ, मतलब इधर भी जो रिलेशन होगा खुद का खुद से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से। अगर आप यहाँ पे तो भैया 1 बता रहे हो, यहाँ पे 2 बता रहे हो, यहाँ पे 3 बता रहे हो, यहाँ पे 1 बता रहे हो, आपने बोल दिया कि भैया 1 का 1 से भी कर दिया और 2 से भी कर दिया और आपकी मर्जी हो तो 3 से भी कर दिया, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं, दिस इज रॉन्ग, खुद का खुद से होना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन अपन ने बता दिया। ओके बच्चा, नेक्स्ट में अपन बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।